सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह की सुंदर नाम के द्वारा आपके बीच में आने के लिए प्रभु ने अनुग्रह किया, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज की मनन के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका 9वां वचन हम पढ़ेंगे। सच्ची ज्योति हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। सच्ची ज्योति हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे जीवन प्रकाशित होना चाहिए, बल्कि अंधेरा नहीं। परमेश्वर की वचन में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर में कहते हैं सच्ची ज्योति हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। जो सच्चा ज्योति है वो हर एक व्यक्ति को प्रकाशित करता है, चाहे वो कैसे भी परिस्थिति में हो, कैसे ही वो व्यक्ति हो, चाहे कितनी भी बड़े पापी क्यों ना हो, उसके जीवन को वो ज्योति प्रकाशित करना चाहता है। उसी सच्ची ज्योति के बारे में आज मैं आप लोगों के बीच में बातें करना चाहता हूं, ताकि आप लोग उसी ज्योति के द्वारा आशीष पाएं, ताकि आप लोग उसी ज्योति के द्वारा आपके जीवन में एक प्रकाशित और रोशनी को पाएं। क्योंकि हमारे जीवन जो है, हम हमेशा यही चाहते हैं, चाहे हमारे घर में हो, हमारे घर में भी हम नहीं चाहते हैं वहां पर लाइट की रोशनी ना हो, ताकि हमें क्या चाहिए, हम एक नया मकान और जमीन खरीदने के लिए हम चाहें, पहले हम यही बातें पूछते हैं, यहाँ पर बिजली की सुविधा है क्या। मकान किराया पे लेते हैं तो पहले हम पूछते हैं यहाँ पर बिजली की सुविधा है क्या। और वहाँ पर बिजली की सुविधा नहीं होती है, वहाँ पर रोशनी नहीं होती है, ताकि उसी घर को हम नहीं लेते हैं। वैसे ही हमारे जीवन में भी परमेश्वर ज्योति देना चाहता है। ये ज्योति कोई पैसा नहीं है, परमेश्वर हमारे लिए मुफ्त में हमारे लिए इस ज्योति को देना चाहता है। वचन कहता है सच्ची ज्योति हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। उसी सच्ची ज्योति के बारे में मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मैं और एक वचन में पढ़ना चाहता हूँ। देखिए वही पहला अध्याय में पहला वचन, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आदि में वचन था, परमेश्वर से पृथ्वी को बनाने के पहले से वो वचन था। वो वचन क्या वचन है पता है? परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला शब्द वो वचन है। वचन में लिखा हुआ है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। अभी मैं आप लोगों को बताऊं, हमारी हर एक व्यक्ति की एक आवाज होता है, शब्द होती है। हमारे जो हम बोलते हैं, हमारे जो आवाज होती है, हर एक व्यक्ति को एक ही जैसे नहीं रहता है। लेकिन वही आवाज के बारे में, परमेश्वर की शब्द के बारे में, उसी आवाज के बारे में यहाँ पर वचन बताया गया है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वो वचन ही परमेश्वर था। ये परमेश्वर की शुरुआत से, हमारी पृथ्वी बनाने के पहले से वो वचन परमेश्वर के साथ रहा। वो वचन वहां पर लिखा हुआ है। उसके बाद हम पढ़ते हैं तो उसका 14वां वचन हम पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, उसमें जीवन था और वे जीवन मनुष्य की ज्योति बनी। किसमें जीवन था? उसमें, किसमें? परमेश्वर की मुंह से निकला हुआ उसी वचन में जीवन था। वो वचन में जीवन था और वो जीवन मनुष्य के लिए ज्योति बना। मेरे प्रियो, हम अधिकतर हमारे पासवान लोग जो है, परमेश्वर की दास लोग जो हैं, अपनी कलीसिया में एक ही बातें बोलते हैं, बाइबल को ज़्यादा पढ़िए, परमेश्वर के वचन को प्रतिदिन पढ़िए। कुछ लोग याद करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि ये वचन ही परमेश्वर है।
इसी वचन को हमारा जीवन में हम कितना लेते हैं, उतना हमारे जीवन में आशीषित होता है हमारे जीवन में। और वो जीवन जो है, हमारे जीवन में रहने वाले अंधकार जो है, अंधकार का मतलब क्या पता है? गंदी लत, हमारी शराब की लत, नशे की लत, इसमें से छुटकारा पाने के लिए हमारी पाप जो है वो अंधेरा बनाकर हमें गुलामी में, हमें गंदगी में शैतान ने पड़ा हमें रखा हुआ है, उसमें से हमें छुटकारा पाने के लिए, वो ज्योति पाने के लिए ये वचन हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसलिए तो लिखा हुआ है वो मनुष्य की ज्योति बनी। परमेश्वर की मुंह से निकला हुआ वचन हमारे लिए ज्योति बना। और वो वचन, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए भैया? हमें क्या करना चाहिए? उसी वचन को हम प्रतिदिन पढ़ें। वो काफ़ी है क्या? वो काफ़ी नहीं है। वचन को प्रतिदिन पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, उसके साथ साथ उसी ज्योति को पाने के लिए और एक हम आशीष को, और एक विषय को हम करना जरूरी है। देखिए, मैं और एक वचन में आप लोगों के लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ, वही यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय में। देखिए 8 अध्याय में उसका 12 वचन में आप लोगों के लिए मैं पढ़ना चाहता हूँ। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। यीशु मसीह सारे लोगों के बीच में कहते हैं मैं जगत की ज्योति है। और उसके बाद लिखा हुआ है, जो मेरे पीछे होलेगा वे अंधकार में ही नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आपके जीवन में आप ज्योति पाने के लिए, आपके जीवन में रहने वाले अंधकार को आप धकेल के बाहर करने के लिए सबसे बड़ी आवश्यकता क्या पता है? यीशु मसीह। यीशु मसीह आपके हृदय में आना जरूरी है। यीशु मसीह आपके साथ रहना जरूरी है। यीशु मसीह को आप प्रतिदिन हाथ पकड़कर आपको प्रतिदिन परमेश्वर को कहना होगा, प्रभु आप मेरे साथ रहें। परमेश्वर को आप हमेशा कहना होगा, आपके पास रखना होगा, तब वो ज्योति जो है आपके जीवन में आप आशीष पा सकते हैं। मेरे प्रियो, ये ज्योति आ जाएगा ना, आपके जीवन में हर एक अंधकार जो है बाहर चले जाएंगे। हमारे कमरे में, एक उदाहरण के लिए मैं बोलता हूँ, आपके घर में एक कमरा है, जब हम बाहर जाते हैं तो हम लाइट सारा बंद करके जाते हैं, वो अंधेरा रहता है। लेकिन जब हम घर में आते हैं, हम लाइट चालू करते हैं, रोशनी आ जाती है तो अंधेरा भाग जाती है। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आ जाए, हमारे जीवन में रहने वाले हर एक गंदगियां हैं, हर एक गंदगी, हर एक नशे की लत, हर एक हमारे जीवन में रहने वाले हर एक पाप की गंदगी को परमेश्वर शुद्ध करता है, साफ करता है। ऐसे साफ करता है, बस इतने साफ हमारे जीवन बेहतर बनता है, हमारे जीवन में हम आशीष को पा सकते हैं। इसलिए तो लिखा है, सच्ची ज्योति हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। मेरे प्रियो, उसी ज्योति को आप लोग विश्वास करें, उसी ज्योति को आप लोग ग्रहण करें, उसके साथ साथ इसी पवित्र कलाम को प्रतिदिन पढ़ें, प्रतिदिन पढ़ें। हम बहुत सारे लोग हम आलसी होते हैं, हम परमेश्वर की वचन को हम पढ़ते नहीं हैं। हमारे पास नहाने के लिए समय होता है, हम YouTube देखने के लिए हमारे पास समय रहते हैं, हमारे पास और कोई काम करने के लिए समय रहता है, टीवी देखने के लिए समय रहता है, लेकिन परमेश्वर की कलाम को पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं रहते हैं, क्योंकि शैतान हमें आलसी बनाता है। मेरे प्रियो, आप लोग अपने जीवन में आशीष पाने के लिए पहले इसी वचन को आप पढ़ें। ये वचन प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में आ जाए, आपकी जीवन बेहतर होंगे, आपकी हर एक परेशानी दूर हो जाएगा, समस्या दूर हो जाएंगे। शायद आप दुष्टात्मा से पीड़ित हो सकते हैं, नहीं तो आपके जीवन में बहुत बड़े एक बीमारी से आप पीड़ित हो सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आ जाए, वो सारे अपने आप बाहर चले जाएगा।
सच्ची ज्योति हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है। आपके जीवन प्रकाशित होंगे, आशीषित होंगे। इन बातों को आप लोग विश्वास कीजिए। परमेश्वर इसी वचन के जरिए आपको आशीष करे। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान प्रभु यीशु, हम प्रार्थना करते हैं इसी वचन को सुनने वाले हर एक भाई बहनों को जीवन में प्रभु ज्योति लाए। परमेश्वर पिता, जितने भाई बहन प्रभु आपको ग्रहण करते हैं उनके जीवन को आशीष कर, अनुग्रह कर। आपके हाथों पर मैं सौंपते प्रार्थना करता हूँ। ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कर। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको आशीष कर दिया है। आपके जीवन में रहने वाले हर एक अंधकार जो है आपके जीवन में चला गया है, उसे विश्वास करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।